अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी अव्वली कलामिना व सल्लि अला मुहम्मद फ़ी औसती कलामिना व सल्लि अला मुहम्मद फ़ी आखिरी कलामिना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को खुशहाल ज़िंदगी अता फरमाए। मैंने रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक एक वजीफ़ा देखा और पढ़ा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ उसको शेयर कर लूँ ताकि हर एक को फ़ायदा पहुँच जाए, हर एक को नफ़ा पहुँच जाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा इससे फ़ायदा उठाने वाली बने। रमज़ानुल मुबारक का ये ख़ास वजीफ़ा है, ख़ास अमल है, बहुत ही ज़्यादा नफ़ा बख्श है, फ़ायदेमंद है और मुजर्रब है। अकाबिरीन हजरात ने, उलमाए दीन ने और मुअतबर उलमा ने इसको बयान किया है और लोगों तक इसको पहुंचाया है। ये रमज़ानुल मुबारक का ख़ास वजीफ़ा है। इसमें हमें चंद बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वजीफ़ा रमज़ान का चांद नज़र आने के बाद या रमज़ान का चांद होने के बाद करना है। अब इसमें यह शर्त ज़रूरी नहीं कि रमज़ान का चांद देखे फिर करे। रमज़ान का चांद हो जाता है, ऐलान हो जाता है, रमज़ान का चांद हो गया, उसके बाद आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर मगरिब में ऐलान हो जाता है, मगरिब के बाद कर सकते हैं। इशा में ऐलान होता है, इशा के बाद कर सकते हैं। पूरे दिन में जब चाहे पहले रोजे को इफ्तार करने से पहले पहले इस अमल को कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो अमल बताया जा रहा है, जितनी मर्तबा बताया जा रहा है उतनी मर्तबा आपको यह अमल करना है, तो आप इससे मुकम्मल फायदा हासिल करने वाले बनेंगे। यकीन जाने, अगर यकीन के साथ आप इस अमल को करते हैं, इस वजीफे को करते हैं, रमजान का यह खास अमल है, इसको अगर करते हैं तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप जरूर इससे फायदा हासिल करने वाले बनेंगे। अगर आपको यह अमल पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में इसको पहुंचाइए ताकि हर एक इससे फायदा हासिल करने वाला बने। तो चलिए अब हम उस वजीफे की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि कुरान पाक की कौन सी सूरत का यह वजीफा है और इसको कितनी मर्तबा पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो तो आपको मैंने बता दिया। अब इस सूरत का नाम है 48 नंबर की यह सूरत है कुरान पाक की, सूरह फतह। इस सूरत का नाम है सूरह फतह। 26वें पारे में यह सूरत है और इस सूरत में 4 रुकू है और 29 आयतें हैं। बहुत ही छोटी सूरत है, 4 रुकू है, 4 पेज है और 29 आयतें हैं। इसके पढ़ने में कम से कम 10 मिनट या 12 से 15 मिनट लगेगी, लेकिन इस अमल को अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत बड़ा फायदा हासिल होने वाला है। फायदा क्या होगा? इस सूरत को कितनी मर्तबा पढ़ना है? सूरह फतह, पारा नंबर 26, सूरत नंबर 48, 48। इसमें 4 रुकू है, मुकम्मल सूरत को पढ़ना है। 1 मर्तबा, 2 मर्तबा और 3 मर्तबा। 3 मर्तबा इस सूरत को आपको पढ़ना है रमजान का चांद होने के बाद, पहले रोजे के इफ्तार करने से पहले पहले तक यह अमल आपको मुकम्मल कर लेना है। अगर यह कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला आपको सहूलत के साथ, इज्जत के साथ, आफियत वाली, रहमत वाली, बरकत वाली मुकम्मल 1 साल की रोजी अता फरमाएंगे। पूरे 1 साल तक की रिज्क का मसला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इस अमल की बरकत से और इस सूरत पाक के पढ़ने की बरकत से अल्लाह आसान कर देगा। आफियत के साथ और सहूलत के साथ अल्लाह आसान करेगा। तो यह वजीफा अब आपको समझ में आ गया होगा। सूरह फतह को 3 मर्तबा पढ़ना है रमजानुल मुबारक का चांद होने के बाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप हमारे दूसरे वज़ाइफ देखना चाहते हैं, रिज़्क़ में बरकत के बारे में, दुरूद शिफा के बारे में, जादू के तोड़ के बारे में, तो आपको आई बटन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी और वीडियो के आखिर में भी आपको स्क्रीन पर वो वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वजीफे में बस इतना ही।
अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को रखे खुशहाल। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।